जाड़ों में अगर तालियां बजाएंगे तो हाथों में गर्मी भी आएगी और कभी को ऊर्जा मिलेगी। आप भी ऊर्जा पाइए, कभी को ऊर्जा दीजिए भरपूर तालियों के साथ। मंच को नमन। और हमारे छोटे श्रोता जो बहुत ध्यान से अपने कार्य में तल्लीन है। न्याय की महासभा में सभी आए थे। न्याय की महासभा में सभी आए थे। धर्म, कर्म, आपका नंबर आएगा, भक्ति, ज्ञान, बुद्धि, कर्म, सभी अपना अपना बही खाता साथ लाए। न्याय की महासभा में सभी आए थे। धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, बुद्धि, तर्क, सभी अपना अपना बही खाता साथ लाए थे। सभी के पास अपना अपना हिसाब था। बस एक प्रेम ही था जो खाली हाथ आया था और बेहिसाब आया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत धन्यवाद। और तो बात प्रेम की हो रही, तो आज एक दो प्रेम की ही कविता है। प्रेम क्या है? ये प्रश्न तो हमारे सभी कवियों से लेकर के सभी लोग कभी ना कभी चिंतन करते हैं और सभी अपनी अपनी राय अभिव्यक्त करते हैं। प्रेम क्या है? मैंने यूं ही पूछ लिया। नीरव धरती बोली, मीठी सी सुगंध है। निरभ्र आकाश ने कहा, संगीतमय शब्द है। शीतल वायु बोली, भोली सी छुमन है। निश्चल अग्नि बोली, जाज्वल्यमान रूप है। निर्मल जल ने कहा, सुधारस है। मनुष्य ने विनम्र भाव से स्वीकार किया कि कुछ पता नहीं। मनुष्य ने विनम्र भाव से स्वीकार किया, कुछ पता नहीं। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, सब कुछ प्रेम है। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, प्रेम सब कुछ है, सब कुछ प्रेम है। समझा नहीं, किसी ने कहा। उत्तर आया, जो समझ में आ जाए वो प्रेम नहीं है, और हाँ, प्रेम से बड़ी कोई समझ नहीं है। वाह। जो समझ में आ जाए वो प्रेम नहीं है, और हाँ, प्रेम से बड़ी कोई समझ नहीं है। जब सब मौन हुए तो स्वयं प्रेम बोला। जब सब मौन हुए तो स्वयं प्रेम बोला, रहस्य के द्वार खोला। मैं हूँ इसलिए यह धरती नाच रही है। मैं हूँ इसलिए यह धरती नाच रही है। मैं हूँ इसलिए यह गगन है और वह गा रहा है। मैं हूँ इसलिए यह वायु है और वह गतिमान है। मैं हूँ इसलिए यह अग्नि है और वह प्रकाशमान है। मैं हूँ इसलिए यह जल है और वह बह रहा है। मैं हूँ इसलिए तुम हो और यह संपूर्ण सृष्टि। और एक अंतिम छोटी सी कविता। मेरे और तुम्हारे बीच, मेरे और तुम्हारे बीच कोई बड़ी गहरी दुर्गम घाटी नहीं। मेरे और तुम्हारे बीच कोई बड़ी गहरी दुर्गम घाटी नहीं थी। ना ही कोई विशाल समुंदर था और न ही कोई हिमालय जैसी विराट पर्वतमाला थी
थी तो बस एक छोटी सी नदी थी तो बस एक छोटी सी नदी थी, वह भी गहरी नहीं थी, छिछली थी और उसकी सतह पर बर्फ की एक मोटी परत जमी थी। नदी के इस पार मैं था और उस पार तुम थी। मैं कभी भी नदी के उस पार बस चलकर पार कर तुम तक आ सकता था और तुम भी कभी भी नदी के इस पार बस चलकर मुझ तक आ सकते। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं उम्र भर पाल बांधने में लगा रहा। मैं उम्र भर पाल बांधने में लगा रहा और तुम्हें प्रतीक्षा थी बर्फ के पिघलने की। क्या बात, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ज़्यादा वजन और अब आदरणीय ओम नीरज जी डॉक्टर योगेश का सम्मान पत्र देकर सम्मान कर रहे हैं और काव्य पाठ के श्रृंखला को बढ़ाते हुए आदरणीय निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। इसके बाद आदरणीय विनोद भावुक जी काव्य पाठ करेंगे, कृपया मंच पर अपना स्थान अभी से ग्रहण कर लें। वाह, जय मां शारदे। आदरणीय दादा और प्रबुद्ध मंच सम्मुख उपस्थित साहित्यकार आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। पंच तत्व से तन बना रखे इसे समान, पंच तत्व से तन बना रखे इसे समान। पंछी एक दिन उड़ चला छोड़ सभी जंजाल, सांस सांस की बात है, सांस लगे अनमोल, सांस सांस की बात है।